नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित अति महत्वपूर्ण जीके जीएस की प्रश्नों की श्रृंखला। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर होती है? क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी शिमला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोलकाता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्कियन चट्टान श्रृंखला, ऑप्शन बी धारवाड़ श्रृंखला, ऑप्शन सी कोदप्पा श्रृंखला, ऑप्शन डी है विध्यन विध्यन श्रृंखला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है धारवाड़ श्रृंखला को, धारवाड़ चट्टानों को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक पहाड़ से, ऑप्शन बी महाबलेश्वरम से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन डी त्रिवेंकम पहाड़ियों से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5, पांचवा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वरम में है? तो किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वरम में है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वरम में है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है कृष्णा नदी का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी डेकामीटर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है बैरोमीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य है भारत का जो पूर्वी पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1970 में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9वां, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंगों को पहचाने। तो ये है, देखो दोनों अंग स्थित है, किस आकार का है ये दोनों अंग? ऑप्शन ए यकृत है, ऑप्शन बी ब्रक किडनी है, ऑप्शन सी पीलिया है, ऑप्शन डी मूत्राशय ब्लेडर है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित जो अंग हैं उनको पहचाने। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ब्रक किडनी है ये। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10वां, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला पिथौरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी अगरतला में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11, कि इनमें से कौन सा वेद आधा गद और आधा काव्य है? यानी कौन सा वेद है जो आधा गद है और आधा काव्य है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा वेद है जो आधा गद है और आधा काव्य है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है यजुर्वेद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी कहता है विटामिन बी, ऑप्शन डी कहता है विटामिन ए, ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नींबू और संतरे में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी बेतवा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दशावतार मंदिर जो है वो विष्णु देव को समर्पित है। किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का सही आंसर है बेतवा नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15, लोहे पर जंग लगने से उसका भार हो जाता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी अत्यधिक बढ़ता है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, ऑप्शन डी ज्यादा हल्का हो जाता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16 आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है वो असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पातालपुरी, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मुनावारी, ऑप्शन डी शिवा सागर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली वो असम राज्य में स्थित है, धुबरी से सादिया तक। कहां पर स्थित है, किस जिले की बात कर रहा है? तो ये पातालपुरी में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, पातालपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन में, ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन में, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन डी श्वसन में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी कहता है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी कहता है लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कमल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर कमल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो नीलम्बो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। नीलम्बो 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 न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? ऑप्शन ए कांची का, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी बारात, ऑप्शन डी वल्लभी। तो कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बारात। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो किसको दी गई थी नेपोलियन की उपाधि? समुद्रगुप्त को दी गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? तो आयुर्वेद के वेद चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सुश्रुत को, ऑप्शन बी कहता है चैवन को, ऑप्शन सी धनवंतरी को, ऑप्शन डी कहता है चरक को। तो किसे मानते हैं? तो आयुर्वेद के वेद चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धनवंतरी को मानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, धनवंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी घटोत्कच, ऑप्शन डी कहता है कुमारगुप्त प्रथम।
तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है वो श्रीगुप्त था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर आदिवासियों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए अरबोनदाता, ऑप्शन बी कहता है हंगरिया यांडा, ऑप्शन सी कहता है हुणोदे, ऑप्शन डी कहता है तुर्कों द्वारा। तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर आदिवासियों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हुणोदे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और बारहामिहिर के सुविख्यात नाम प्राचीन युग से संबंधित हैं। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी पाल वंश। तो आर्यभट्ट और बारहामिहिर के सुविख्यात नाम प्राचीन युग से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुप्त वंश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अलंगाला के स्तंभ में कौन सा दृश्य उपलब्ध है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त का, ऑप्शन सी विक्रमादित्य का, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का। तो अलंगाला के स्तंभ में कौन सा दृश्य उपलब्ध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त का, जिन्हें नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो चीनी यात्री फायान किसके गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास राजवंशीय राजकवि थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन डी कुमारगुप्त के। तो कवि कालिदास राजवंशीय राजकवि थे। किसके राजकवि थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीके जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।